बातचीत करें सोने चांदी के भाव को लेकर, उससे पहले जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिसेंटली रिपोर्ट आई है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि Q3 में जो डिमांड रही है वो नए हाइस पर रही है। हम जानते भी हैं, हमने प्राइस अप्रिसिएशन उसके हिसाब से आते हुए देखा भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो टोटल गोल्ड डिमांड है इंक्लूडिंग OTC, वहां पर 1313 टन के आंकड़े सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। खास बात यह है कि ETFs में ह्यूज बाइंग हुई है, बाज में ह्यूज बाइंग हुई है, कॉइन्स में डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, हालांकि ज्वेलरी डिमांड में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। लेकिन अब यहां से आगे की जर्नी कैसी रह सकती है, इस पर बातचीत करते हैं। प्रियंक नमस्कार, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि आप कैसे देखते हैं एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स को। फेड आउटकम हमारे सामने है, फेड का स्टांस भी सामने है, जहां पर उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन दिया है कि प्रोबेबली लास्ट कट रहेगा इस साल के लिए। डिप्स पर हमने बाइंग इंटरेस्ट भी इमर्ज होते हुए देखे। अब तक इनफैक्ट जो तेजी रही उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रहे, फिर चाहे वो डॉलर प्राइस का मूवमेंट हो, US चाइना को लेकर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, प्लस सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से कंसिस्टेंट बाइंग। क्या ये फैक्टर्स, क्या ये फंडामेंटल्स अभी भी इन प्लेस हैं या आपने कुछ बदलाव फंडामेंटल्स की तरफ देखा है? गोल्ड की बात करें सबसे पहले तो। देखिए, जो फंडामेंटल्स आपने गोल्ड के बताए हैं और जिस कारण की वजह से हमने गोल्ड में ये रैली देखी है, मोर और लेस अभी तक वो गोल्ड के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। जैसे सेंट्रल बैंक बाइंग अभी भी इंटैक्ट है। एक नजरिया बदला है, जो डॉलर इंडेक्स में एक हमने एक रैली आते हुए देखी है रीसेंट लोज से, तो वो एक फैक्टर रहेगा टू बी वॉच्ड। और तीसरा जो है, जो कि रेट कट साइकिल्स, अभी 2 रेट कट्स ऑलरेडी फेड ने कर दिए हैं। और इस बार जो स्पीच में कहा कि दिसंबर में शायद रेट कट नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज डेटा डिपेंडेंट। अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता है तो एक रेट कट की संभावना बढ़ती है। तो मोर और लेस जो फंडामेंटल्स है, मुझे लगता है कि ये इंटैक्ट है। और एक ये जो कारण हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में ऑलमोस्ट फ्रॉम द रीसेंट पीक्स हमने देखा है कि गोल्ड हैज करेक्टेड 10%, सिल्वर ने ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन दिखाया है। इसका मेजर एक जो कारण दिखता है गोल्ड का करेक्शन का एंड सिल्वर का करेक्शन का, एक प्रॉफिट टेकिंग है। एंड दूसरा जो है कि US चाइना का जो ट्रेड डील्स शायद हो सकता है और वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड कम हुई है गोल्ड की। एंड प्लस डॉलर इंडेक्स में जो रिबाउंड आया है, तो ये 3 कारणों की वजह से हमने एक सेल ऑफ गोल्ड और सिल्वर में आता हुआ देखा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा मौका है गोल्ड और सिल्वर को, और भी अगर करेक्शन आता है डिप्स पे खरीदने के लिए। तो मेजरली मैं देखता हूँ कि जो ब्रॉडर टर्म मीडियम टू लॉन्ग टर्म 6 महीने से 1 साल का जो रुझान है, वो अभी भी ऑन द बाय ऑन डिप्स इंटैक्ट है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर।